अब हमारे गोपाल जी आपको जो 6800 पूर्व साल पुरानी बातें आपको हमारे चैनल में बताएंगे। जो ये हमारे मन में भाव डालेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो आप देखते रहे हमारे चैनल राधिका शर्मा फैमिली व्लॉग को। राधे राधे सभी को गोपाल की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि निधि वन इसका नाम क्यों पड़ा। निधि वन का अर्थ है कि यहाँ निधि वन को पहले 6000 पूर्व इसको तुलसी वन बोलते थे, क्योंकि इसमें जितनी भी जो तुलसियां हैं और किसी समय ये वन हुआ करता था तो इसको तुलसी वन बोलते थे। आज मैं आपको सारी सच्चाई की घटना अपने मुख से बताऊंगा। मैं गोपाल, मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे, क्योंकि जहाँ राधे विराजमान है वहीं पर हम हैं। निधि वन राधा रानी का सबसे प्रिय स्थान था। जब मेरा जन्म गोकुल में हुआ उस समय कंस था हमारे ऊपर, जो मेरा मामा कंस था हमारे ऊपर अत्याचार करता था। और जो हम माखन जो मेरे नंद बाबा थे और जो गांव वाले थे वो उसको माखन देने के लिए जाते थे। हमें कुछ नहीं मिलता था। हमारे जितने भी हमारे जो पैसे थे वो हम गाय का दूध और माखन बेचकर उससे हमारे गांव का गुजारा होता था। लेकिन मेरा मामा कंस, उसने हमारा जीना हराम कर दिया था। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। वो प्लान क्या था? वो प्लान ये था कि हम यहाँ से छोड़कर वृंदावन चले जाएं। वहाँ पर कंस का कोई भी आक्रमण नहीं हो सकता था हमारे ऊपर। वृंदावन में ही नंद गांव आता है, जो कि वृंदावन से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आज उसको नंद गांव बोलते हैं, पहले उसको वृंदावन में ही बोलते थे। वहाँ पर मेरी कृपा से मैंने विश्वकर्मा जी से, जो हमारे गोकुल में घर था वैसा ही एक सुंदर मकान और एक बस्ती बसाने को कहा, जहाँ पर हम गोकुलवासी रह सकते थे। मेरा बचपन गोकुल में गुजरा और जब मेरी थोड़ी बाल्यावस्था हुई तो मैं नंदगांव आ गया। जो मैंने घर विश्वकर्मा से बनवाया वो हमने एक ऊंची पहाड़ी पे बनवाया, ताकि अगर कंस हम पर हमला करे तो हमें पता चल जाए। तो निधि वन, जिसको आप आज निधि वन बोलते हैं, वो तुलसी वन है। वहाँ पर मैंने गोपियों के साथ महा संग्राम रास रचाया है, क्योंकि उस समय की जो गोपियाँ थी वो सब मेरे साथ रास रचाना चाहती थी। तो वो ही एक ऐसी मात्र जगह थी, वो ही जहाँ पर वन के साथ साथ काफ़ी सुंदर सुंदर फूल, तुलसियों के पेड़, एक तो घर में होती है रामा श्यामा तुलसी, वो नहीं, ये वन वाली तुलसी है। इसको तुलसी वन वाली तुलसी बोलते हैं। हमें वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यमुना हमारे उधर से थोड़ी सी ही दूर थी, जहाँ पर हम पानी पी सकते थे और हम वहाँ पर बैठकर अपना भोजन भी कर लेते थे और आनंद आता था हमें। मैं वहाँ पर राधे से मिलने के लिए निधि वन में जाता था और उनके साथ गोपियाँ भी आती थी राधे के साथ। तो हमारी वो सबसे प्रिय जगह थी मिलने की। तो हम वहाँ पर
रास रचाते थे, इसलिए उसको निधि वन अब नाम दे दिया है। वैसे वो तुलसी वन है। और मेरे कोई भी वक्त अगर मैं उन्हीं को रात को निधि वन में बुलाता हूँ अपनी कृपा से, जो मुझे देखना चाहते हैं और देखकर वो पागल हो जाते हैं कि उनको मेरा जैसा रूप कहीं देखने को नहीं मिलता। और वो ये मन में ये सोचते कि आज मुझे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, जिस प्रभु को मैंने कभी देखा ही नहीं, आज मुझे उसके दर्शन हो रहे हैं। उसी मात्र से वो अपनी देह को त्याग देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नदी वन में मैं उनकी समाप्ति कर देता हूँ या उनकी मुक्ति कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो मेरे रूप को देखकर ही परेशान हो जाते हैं और उनकी मुक्ति हो जाती है। मैं निधि वन के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। निधि वन मेरी प्रिय जगह है। जब हमें प्यास लगती थी, गोपियों को प्यास लगती थी, तो मैंने वहाँ पर एक गड्ढा खोदा जिसका नाम आज ललिता के नाम से है और वो कुआं है। तो तुम भी कभी निधि वन आओ। आज जो निधि वन में जो तुलसी है उनको आप कभी भी जाके देखना, वो आपको टेढ़ी मेढ़ी सूखी हुई मिलेगी नीचे से, ऊपर से हरी भरी, क्योंकि वो गोपियाँ आज 6000 साल की हो चुकी है और वो रात को गोपियाँ बन जाती है और दिन में तुलसी बन जाती है। लेकिन जब तक मैं कलयुग में फिर से अवतार नहीं ले लेता, तब तक वो गोपियाँ बनती रहेगी और मैं उनके साथ रास रचाता रहूँगा। मैंने अपना निधि वन के बारे में, जो कि मेरा प्रिय वन तुलसी वन था, उसके बारे में बता दिया है। राधे राधे।